आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक तत्व अंतः केंद्रित घनी संरचना में क्रिस्टलित होता है। यदि घनी इकाई सेल के किनारे की लंबाई 400 पिकोमीटर है तो क्रिस्टल में अंतर परमाणविक दूरी है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं। पहला कह रहा है 346.4 पिकोमीटर, दूसरा कह रहा है 282.8 पिकोमीटर, तीसरा कह रहा है 400 पिकोमीटर तथा चौथा विकल्प कह रहा है हमसे 200 पिकोमीटर। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमें दिया यहाँ पर अंतः केंद्रित घनी संरचना। ठीक है। तो अंतः केंद्रित घनी संरचना का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारा बीसीसी संरचना। ठीक है ना। अंतः केंद्रित घनी, ठीक है ना, अर्थात बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है ना, अर्थात बीसीसी संरचना बना रहा है यहाँ पर तत्व। ठीक है। तो अब इसमें क्या रहा है, जो इसकी सेल के किनारे की लंबाई, अर्थात जो किनारे होती है उसे हम कोर कहते हैं। तो कोर की लंबाई हमें कितनी दी है, जिसे हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, 400 पिकोमीटर दिया है हमें। ठीक है। तो अतः अब हम जो ये पहले इसकी बीसीसी संरचना को बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो परमाणु होंगे, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होगी वह उसकी अंतर परमाणविक दूरी कहलाएगी। ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि जो दो परमाणु के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है ना। तो आइए इसका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, इसका चित्र बना लेते हैं। तो जैसे ये हमारी जो इसकी घनी संरचना है और ये बीसीसी टाइप का, अर्थात इसके जो परमाणु होंगे, 8 परमाणु इसके कोनों पर स्थित होंगे। ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं। ये हमारे 8 परमाणु हैं, 4, 5, 6, 7 तथा ये 8 परमाणु हो गए कोनों पर। और बॉडी सेंटर्ड है, अतः एक जो परमाणु होगा इसके बॉडी के केंद्र पर, अर्थात ये हमारे जो है ठीक बीचों बीच होगा ये हमारे केंद्र के। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो है पूरे घन के बीचों बीच होगा। ठीक है ना। तो अतः अब हम इसमें देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर तो हमें ये दूर दूर दिख रहे हैं। ठीक है। और जब इनकी हम जो पास पास संरचना बना तो ये हमारे कुछ इस प्रकार प्रतीत होंगे। तो ये हमारे जो परमाणु होंगे, ठीक है ना, तीन तो हमारे ये इसके घन के विकर्ण में स्थित होंगे। ठीक है। तथा ये जो बनाएंगे वह हमारे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है ना। अर्थात ये जो एक त्रिभुज बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है। ये आएगा। ठीक है। तो जिसमें जो हमारे एक जो इसके घन के केंद्र पर स्थित परमाणु है वह ये है, तथा जो इसके कोनों पर स्थित परमाणु है वह कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा। ठीक है ना। ये बनेगा एक परमाणु और एक परमाणु जो है ये बनेगा। ठीक है। तो इन सभी की त्रिज्या जो है हम आर मान लेते हैं। ठीक है ना। और ये समान त्रिज्या के हैं। तो जैसे कि हमसे पूछ रहा था कि अंतर परमाणविक दूरी, ठीक है ना, तो अतः जो अंतर परमाणविक दूरी होगी वह दो परमाणुओं के बीच के जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी वह होगी। ठीक है ना। तो अब जैसे कि यहाँ पर जो, जैसे कि हमने देखते हैं कि ये जो हमारा जो है घन के जो विकर्ण पर स्थित है बीसीसी की वजह जो संरचना है। ठीक है। तो ये घन के केंद्र के बराबर है, अर्थात ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये विकर्ण की दूरी के बराबर होगी, AC। ठीक है। अर्थात जो चूंकि जो घन का विकर्ण की होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा होता है √3a। ठीक है ना। अतः अब जैसे कि हमसे जो ये ठीक है ना, तो विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, ये हमारे किसके बराबर है, 4r के। ठीक है ना। चूंकि हम देख सकते हैं 1r, 2r, 3r और ये 4r के बराबर हो गई। ठीक है। अतः अब यहाँ से जो हमें r की दूरी है वह निकाल लेते हैं। ठीक है। तो r बराबर जो होगी हमारी वो होगी √3a। ठीक है ना। √3/4a होगी। ठीक है। तथा अब जैसे कि हमने जो अंतर परमाणविक दूरी है वह कितनी है, 2r के बराबर है, इसे हम d मान लेते हैं। ठीक है। तो अर्थात d बराबर हमारे कितना होगा, 2r के बराबर होगा, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे √3/4a के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है ना। अतः अब हम इसको हल करते हैं तो 2 से 2 ये कटेगा, तो अर्थात इसका मान कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा √3/2a आ जाएगा। ठीक है ना। अतः अब यहाँ पर हम मान रखते हैं। ठीक है। तो अंतराण्विक दूरी बराबर ये हमारी कितनी आएगी, ये हमारे √3/2 इंटू a। तो a का मान हमारा कितना था, 400 पिकोमीटर था। ठीक है। अर्थात इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200। ठीक है। और 200 की गुणा जब हम करते हैं √3 से तो इसका मान हमारा आ जाता है 346.4
410 पिकोमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह, जैसे कि हमसे प्रश्न में पूछ रहा था अंतराणविक दूरी निकालिए, तो ये हमारी कितनी आ जाती है 346.410 पिकोमीटर। ठीक है ना। अतः हम अपने सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसे कि देखते हैं जो विकल्प नंबर 1 है उसमें कह रहा है 346.4 पिकोमीटर, यही हमारे प्रश्न के उत्तर से मिलता है। अतः जो विकल्प नंबर 1 है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।